यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में हमारे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए थे कि कुछ टाइम पहले जो हमारे घर से कार्स चोरी हुई थी वो कार्स किसने चुराई थी और क्यों चुराई थी। तो यार देखो, ये सारा का सारा मास्टरमाइंड प्लान था हमारे दोस्त अंडर वाटर माफिया का। मतलब कि यार वो कार उसने चुराई और ले जाकर अपने दोस्त को दे दी ताकि वो उस कार के थ्रू दुबई शो में $1 बिलियन जीत जाए और उसके बाद वो दोनों लोग आधा आधा पैसा एक दूसरे में बांट के अमीर बन जाए। बट अनफॉर्चुनेटली उस शो में हम लोग भी चले गए और हमें वो कार दिख गई और जैसे ही वो $1 बिलियन जीता तो हमने उसको खूब ज़्यादा पीटा और उसके $1 बिलियन छीन लिए और चुपचाप से लॉस सैंटोस आ गए दुबई से भाग के। बट उसके अगले दिन ही भाई साहब अंडर वाटर माफिया ने बैनी के गैराज पे उसे जान से मारने के लिए अटैक कर दिया। वो तो अच्छी बात है कि सही टाइम पर बैनी ने हमें बता दिया और हम लोग जैसे ही वहाँ पर पहुंचे हमने उसके गार्ड्स को मारा। बट तभी अंडर वाटर माफिया पीछे से आया और उसने हमारे सर पे बेसबॉल बैट मारा और हमें गिरा के वहाँ से भाग गया। बट मैं भी तुरंत उठा और मैंने उसका पीछा करना स्टार्ट कर दिया और आधे रास्ते में जाकर मैंने उसके पैर पे गोली मारी। मतलब कि यार मुझे शूट करना पड़ा, अदरवाइज वो भाग जाता। और मैंने उसके पैर पे गोली इसलिए मारी, इसे जान से इसलिए नहीं मारा क्योंकि मुझे पता करना था कि आखिरकार अंडर वाटर माफिया काम किसके लिए कर रहा है। मतलब कि यार वो अपना इतना अच्छा दोस्त हुआ करता था तो उसने हमारी गाड़ी क्यों चुराई। यही बात पता करने के लिए मैंने उसे जान से नहीं मारा और मुझे पता था ये इतनी ज़्यादा ईजिली बताने नहीं वाला। बट उतनी देर में डगन बॉस का फ़ोन आया और उसने हमें बताया कि अगर तुमने अंडर वाटर माफिया को नहीं छोड़ा तो हम लोग ट्रैवर को मार देंगे। मतलब कि जितनी देर में मैंने उसे गोली मार के मैं उसे अपने घर तक नहीं लाया उतनी देर में डगन बॉस यहाँ पर आके सबको मार के ट्रैवर को उठा के ले गया। भाई साहब तब से फ्रैंकलिन को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ है। अब तो फ्रैंकलिन भी डगन बॉस से बदला लेना चाहता है उसे जान से मार के। यार अभी ना हम लोग बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। डगन बॉस ने हमें सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे का टाइम दिया था कि अगर हम लोग अंडर वाटर माफिया को चुपचाप से कायो पेरिको आइलैंड छोड़ने नहीं आएंगे तो वो ट्रैवर को मार डालेगा। बट क्या गारंटी है कि अगर हम लोग अंडर वाटर माफिया को वहाँ पर छोड़ देते हैं तो वो ट्रैवर को छोड़ देगा। फिलहाल हमने अंडर वाटर माफिया को ना इस कमरे में नीचे बंद कर रखा है और उसके हाथ बांध रखे हैं पीछे की तरफ में। तब से ये भाई बिल्कुल पागल हो रखा है। मतलब कि ये डगन बॉस के लिए काम कर रहा है यार। फिलहाल कोई नहीं, ये वाला गेट एकदम प्रॉपर लॉक रहेगा ऑटोमेटिकली। ये अपनी परमिशन से तो बाहर नहीं निकल पाएगा, वैसे भी उसके हाथ नहीं खुले, भाग के जाएगा कहाँ पे। फ्रैंकलिन भी ऊपर बैठा हुआ है, मुंह नहीं तोड़ देगा उसका। बट हाँ यार 24 घंटे के टाइम में से बहुत कम टाइम बचा है अपने पास। आज रात तक अगर हमने अंडर वाटर माफिया को कायो पेरिको आइलैंड तक नहीं पहुँचाया तो वो लोग ट्रैवर को मार डालेंगे। बट यार हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे, हमें ट्रैवर को बचाना ही होगा कुछ भी करके। वैसे गाइस यार एक सेकेंड, अगर लेस्टर ठीक होता ना तो यार वो पक्का हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल देता। बट ये जो डॉक्टर है ना पिछले 1 महीने से हमें यही बोले जा रहा है कि बस 1 वीक और लगेगा ये ठीक हो जाएगा। भाई कहीं ये डॉक्टर नकली तो नहीं है या फिर ये जानबूझ के लेस्टर को ठीक नहीं कर रहा है। मुझे इससे बात करनी होगी पहले अभी के अभी, अदरवाइज ये लेस्टर को ठीक नहीं करेगा मुझे लग रहा है। ऑलराइट गाइस, तो अभी ना मेरी डॉक्टर से बात हो चुकी है और ये अभी भी वही कह रहा है कि लेस्टर को पूरा ठीक होने में एटलीस्ट 1 से 2 वीक तो लगेंगे। पहले आधा तो ठीक कर दे फिर पूरे की बात करियो। मतलब कि भी पता है सीन क्या है, लेस्टर एकदम ठीक हो चुका है बट जो उसकी मेमोरी है ना वो धीरे धीरे वापस आ रही है। पता नहीं यार उन लोगों ने इसके साथ क्या ही करा था। बट हाँ ये कह रहा है कि एक ऐसा इंजेक्शन है जो अगर लेस्टर के लगा दिया जाए तो इसकी जो मेमोरी है वो सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 घंटे या फिर 1 दिन के अंदर ही वापस आ जाएगी और ये पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि वो इंजेक्शन को यहाँ पे लेके आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा महंगा है, हम लोग उसे खरीद नहीं पाएंगे। भाई अपने पास अभी भी वो $1 बिलियन पड़े हुए हैं जो हम दुबई से लेके आए थे। प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि वो जो इंजेक्शन है वो एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ होता है और वैसे कहीं पर भी नॉर्मली जगह पर नहीं मिलता, ना ही बनाया जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ बनता है रिसर्च सेंटर में और सैन एंड्रियास में रिसर्च सेंटर है ह्यूमेन लैब रिसर्च सेंटर। बट यार वहां पे जाके इंजेक्शन चुरा के लाना तो दूर की बात है, वहां पे जाना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मतलब कि नॉर्मल लोगों को तो उस एरिया के आसपास भी नहीं घूमने दिया जाता है, इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। बट यार लेस्टर हमारा बेस्ट फ्रेंड है
और हमें उसके लिए ये काम कुछ भी करके करना ही होगा। और मेरे दिमाग में ना अभी एक छोटा सा आइडिया आ रहा है, मतलब कि वो जो रिसर्च सेंटर है ना, उस रिसर्च सेंटर की एक टनल है, जो टनल कनेक्ट होती है उसके सी से, मतलब कि उसके पास में जो समुद्र है वो टनल उसमें से कनेक्ट होती है। तो हम लोग क्यों ना सीधे रास्ते जाने की बजाय उस जगह पे उस टनल के थ्रू एंट्री मारते हैं। बट हाँ, वो जो टनल है वो काफ़ी ज़्यादा डीप वाटर में जाके है, और डीप वाटर में हमें जाने के लिए चाहिए होगी एक सबमरीन। बट सबमरीन कहाँ से मिलेगी मुझे कोई आइडिया नहीं है। एक जगह थी वहाँ पर सबमरीन शायद से मुझे मिल सकती है, मतलब कि एक ऐसी बीच था, उसके पास में किसी बंदे की सबमरीन खड़े रहती थी। जल्दी से भी हम लोग वहाँ पे चलकर देखते हैं, अगर वो सबमरीन मुझे मिल जाती है तो वो सबमरीन मैं वहाँ से चुरा लूँगा। बट हाँ यार, जाने से पहले ना एक बार अपनी गाड़ी वॉश करवा लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई है। बैनी ने ये जो पेंट करा था ना इस पर, ताकि ये थोड़ी सी अमेजिंग लुक की हो जाए, वो पेंट भी अभी हमें इसमें से निकलवाना होगा। तो सबसे पहले कार वॉश करवाते हैं। वैसे हाँ, मुझे अच्छे से मालूम है कि आज रात होने से पहले हमें कुछ भी करके ट्रैवर को डगन बॉस से बचाना ही होगा, वरना वो लोग उसे जान से मार डालेंगे। बट क्या गारंटी है कि अगर हम लोग अंडरवाटर माफिया को उनके हवाले कर दे सही सलामत, और उसके बाद वो लोग ट्रैवर को छोड़ दें, वो भी बिल्कुल ठीक। क्या पता वो लोग उल्टा हमें ही किडनैप कर लें। तो इसलिए हमें जो भी काम करना है सही सलामत सोच समझ के करना होगा। और कार वॉश में कोई ज़्यादा टाइम जाता नहीं है, इसलिए मैं कार वॉश करवाने के लिए आ चुका हूँ, क्योंकि ना बहुत दिनों से इस कार की कोई सर्विस नहीं हुई है, और अगर ये बीच रास्ते में बंद पड़ गई ना तो फिर ज़्यादा टाइम चले जाएगा। तो बेटर यही रहेगा कि ये जो कार है अपनी वो जल्दी से वॉश हो जाए। तो यहाँ पे इस पर पानी डल चुका है। बाकी यार अभी मेरे दिमाग में ना यही चल रहा है कि आखिरकार हमें सबमरीन मिलेगी कहाँ से। मतलब कि यार सबमरीन ढूंढना ना बहुत ज़्यादा अलग ही काम है। सबमरीन क्योंकि किसी के पास होती नहीं है। फिलहाल अपनी जो कार है वो वॉश हो चुकी है एकदम प्रॉपर, बस एक ही जगह है वो जहाँ पे मुझे मिल सकती है। तो मुझे जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँचना होगा और देख कर आने की वहाँ पर वो सबमरीन है या फिर नहीं। बट ये देखो, मैं कह रहा था ना इस कार की सर्विस सही से हुई नहीं है। वॉश हो गई फिर भी थोड़ी बहुत गंदी लगी रही है, बट ठीक है यार, कोई बात नहीं, कार को एकदम नया जैसा करवा देंगे बैनी से। फिलहाल अभी अच्छी खासी चमक रही है। जल्दी से इसे लेकर चलते हैं उस लोकेशन पे और देखते हैं कि वहाँ पे सबमरीन हमें मिलती है या फिर नहीं। ऑलराइट गाइस, तो भी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेके उस जगह पे पहुंचने वाला हूँ जहाँ से मुझे शायद एक सबमरीन मिल सकती है। हाँ, तो मुझे इस वाले कट से अपनी गाड़ी को लेफ्ट मोड़ना है और यहाँ से नीचे लेकर जाना है। मैं इस जगह पे ना बहुत टाइम पहले आया था, तब मुझे यहाँ पर एक सबमरीन दिखी थी, बट तब उसका कोई यूज़ नहीं था यार। बट हाँ, अगर आज भी हमें वो सबमरीन मिल जाए तो कितना ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा ना। हम लोग फिर इंजेक्शन ला सकते हैं और लेस्टर को बचा सकते हैं। तो भाई मुझे कुछ भी करके एक सबमरीन का जुगाड़ तो यार आज के आज ही करना होगा। फिलहाल अभी ना हम लोग फटाफट से भाग के चलते हैं नीचे और देख कर आते हैं कि यहाँ पे कोई सबमरीन है या फिर नहीं। वैसे सामने की तरफ में ना एक रेड कलर की बोट खड़ी हुई है जो कि मुझे नजर आ रही है, बट यहाँ पर कोई भी सबमरीन नहीं है। क्या पता सबमरीन अंडर वाटर पार्क्ड हो। ओ भाई साहब, सीढ़ियों से हट जाओ। सेकंड्स की ऐसे की तैसे इसके ऊपर से कूद के चले जाऊंगा मैं। हाँ, वैसे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि यहाँ पर ना ज़्यादा लोग भी नहीं है, 3-4 लोग हैं। और अगर मैं सबमरीन चुरा के भागता हूँ तो शायद मेरे ऊपर कोई शक भी नहीं करने वाला। बट वेट, सामने की तरफ में ना 2 लोग खड़े हुए हैं। एक तो अपना फिशिंग करने में मस्त है, दूसरा बंदा ऐसे ही बैठा हुआ है। मुझसे कह रहे इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, मेरे को बस जल्दी से पानी में डुबकी मारनी है। भाई अगर सबमरीन मिल गई ना तो अपना एकदम मस्त काम हो जाएगा। फटाफट से चलते हैं पानी में। भाई पानी में तो बिल्कुल जगह ही नहीं है यहाँ पर। भाई यहाँ पर कोई भी सबमरीन नहीं है। मैं कुछ टाइम पहले आया था, मुझे यहीं पे सबमरीन मिली थी, बट आज नहीं है। सही में यार अपनी किस्मत ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी मेरे को एक जगह हो रहा है, वेट, एक जगह हो रहा है, वहाँ पर सबमरीन पक्का मुझे मिल सकती है। यहाँ नहीं मिली तो यार वो जगह मुझे पहले क्यों नहीं याद आई। मीन्स जो अपना लॉस सैंटोस का टर्मिनल है ना, वहाँ पर इन सब चीज़ों का ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा चलता रहता है। तो हो सकता है कि वहाँ पर से हमें कोई ना कोई सबमरीन मिल जाए। वैसे मैं 99% श्योर हूँ कि वहाँ से मुझे पक्का कोई ना कोई सबमरीन मिल जाएगा। मुझे ना एक बड़ा वाला सबमरीन नहीं चाहिए, बस एक छोटा सा सबमरीन चाहिए जिसमें 4 से 5 लोग आकर बैठ जाएं। लेट्स गो यार, फटाफट से अपनी गाड़ी में बैठते हैं और जल्दी से पहुंचते हैं सीधा लॉस सैंटोस टर्मिनल पे और देख कर आते हैं कि वहाँ पर कोई सबमरीन है या फिर नहीं। अदरवाइज हमें नॉर्मल पुलिस का और मिलिट्री का सामना करके ह्यूमन लैब में जाना होगा और लेस्टर को ठीक करने के लिए इंजेक्शन लाना होगा। क्योंकि सिंपल सा फंडा है, एक बार लेस्टर ठीक हो गया
तो फिर ढक्कन बॉस हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ऑलराइट गाइस, तो अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेके पहुंचने वाला हूँ सीधा जेट सैम टर्मिनल पे। और ये जो जगह है ना बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसीलिए मुझे चारों तरफ घूम के अच्छे से ढूंढना होगा कि आखिरकार यहाँ पर कोई सबमरीन है या फिर नहीं। फिलहाल अभी ना फटाफट से हम लोग टर्मिनल के अंदर एंट्री मारते हैं। वैसे एंट्री यहाँ से भी है, बट ये वाला जो रास्ता है ना ये सीधा हमें कंटेनर्स और सीधा शिप वेयर हाउस के पास ले जाएगा, जहाँ पे सबमरीन के होने के चांसेस हैं। वैसे यहाँ पर काफ़ी सारी लेफ्ट साइड में ट्रेन खड़ी है, बट मेरे हिसाब से कोई सबमरीन ट्रेन के थ्रू तो नहीं आएगी। जहाँ तक मुझे लगता है अगर एक सबमरीन किसी और कंट्री से आती है, फिर कहीं से ट्रांसपोर्ट होती है, तो वो शिप के थ्रू ही आएगी। तो यहाँ पर जितनी भी शिप खड़ी है ना, मुझे उसमें जाके देखना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी शिप ना लेफ्ट साइड में है, तो फटाफट से अपनी गाड़ी को हम लोग यहाँ से घुमाते हैं और चलकर देखते हैं वहाँ पर कोई सबमरीन है या फिर नहीं। और राइट साइड में भी एक आध शिप खड़ी हुई है, फिर हम लोग वहाँ पर चलेंगे। लेट्स गो। फटाफट से अपनी गाड़ी में यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ, इसको हम लोग यहाँ पर रोकते हैं और जल्दी से भी ऊपर चलकर देखते हैं कि यहाँ पर मुझे कोई सबमरीन मिलती है या फिर नहीं। वैसे बैक साइड में ना अभी अपनी गाड़ी हल्की सी ठुकी थी, जिस वजह से हमारे हाथ में थोड़ी सी चोट आ गई है, बट हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी यहाँ पर तो मुझे लगता नहीं है कोई सबमरीन होगी। ऑलराइट गाइस, तो अभी ना फिलहाल मैं ऑलमोस्ट सारी की सारी स्टेयर्स चढ़ता हुआ इस शिप के टॉप पे पहुंचने वाला हूँ, ताकि मुझे एक ही बार में इस पूरे के पूरे टर्मिनल का व्यू मिल पाए और मैं पता कर पाऊँ कि आखिरकार यहाँ पे कोई सबमरीन खड़ी है या फिर नहीं। फिलहाल ये जो शिप है ना, इसके ऊपर तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सबमरीन लोड होकर आई है, बट हाँ मेरे पास अपनी स्नाइपर है जिसके अंदर बहुत अच्छा स्कोप लगा हुआ है, जिसके थ्रू मैं पूरे के पूरे टर्मिनल की दूर से दूर जगह को जूम करके चेक कर सकता हूँ। सामने एक वेयर हाउस है, वो भी मुझे खाली लग रहा है। बहुत सारे कंटेनर हैं, बट सबमरीन थोड़ी बड़ी होती है, तो सीधी सी बात है किसी भी कंटेनर के अंदर वो आएगी नहीं, तो वहाँ पर देखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। थोड़ा सा राइट साइड में देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ ट्रेलर खड़े हुए हैं, बट इसके ऊपर भी कुछ नहीं है। आगे की तरफ में और भी रास्ते जा रहे हैं, बट वहाँ पर तो यार बाहर का एग्जिट वाला रास्ता है जहाँ से लोग अपनी गाड़ियाँ लेकर जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी सबमरीन वहाँ पर होगा। मुझे थोड़ा सा ना लेफ्ट साइड में जो शिप है वहाँ पर एक बारी चेक करना चाहिए, बट मुझे यहाँ पर गाइस एक सबमरीन है, बट ये सबमरीन मैं चुराऊंगा कैसे? मुझे लग रहा था सबमरीन कहीं शिप पे लोड हो रखी होगी या फिर कहीं रखी होगी, बट ये सबमरीन को तो लटका रखा है इस क्रेन पे। बट इस क्रेन का कंट्रोल होगा क्रेन, मतलब शिप के अंदर जो क्रेन है वहाँ पे, तो मुझे पहले वहाँ पे पहुँचना होगा। बट ये काम ना अपने लिए थोड़ा बहुत रिस्की हो सकता है। मुझे अपनी गन्स वंस निकालनी नहीं चाहिए अभी अपने हाथ में। कोई भी अगर वेपन लेके मैं यहाँ घूमूंगा ना, तो बंदों को मेरे ऊपर शक हो जाएगा कि मैं यहाँ पर कोई चोरी वोरी करने आया हूँ या फिर किसी को मारने आया हूँ। चुपचाप अभी हम लोग नीचे चलते हैं और फटाफट से ना उस शिप तक पहुँचते हैं। वहाँ पर चलकर देखते हैं आखिर हमें क्या करना है, वो बटन कहाँ पर है जिसके थ्रू हम लोग सबमरीन को जमीन पे लाके रखेंगे या फिर पानी में गिराएंगे। ओके गाइस, तो भी फिलहाल जैसे जैसे मैं फुल स्पीड में भागता हुआ ऊपर चढ़ा था ना, उतनी स्पीड में ही भागता भागता मैं यहाँ पे वापस नीचे आ चुका हूँ। अरे जंप मारो ना यार, अपने पास इतना टाइम नहीं है। जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठते हैं और फटाफट से हम लोग पहुँचते हैं सबमरीन के पास उसे चुराने के लिए। अगर ये सबमरीन हमें मिल गई तो हम लोग लेस्टर की जान आज ही क्या अभी के अभी जाके बचा सकते हैं। फिलहाल ये काम मुझे चुपचाप करना होगा। अपनी गाड़ी यहाँ पर खड़ी करते हैं। मेरे को ना अभी ऊपर किसी की तो बोलने की आवाज़ आई है, चुपचाप से मुझे ऊपर जाना होगा। शायद ऊपर कोई तो फोन पे बात कर रहा है। अगर मैं उसे चुपचाप से मार के वेट सॉरी मैंने कुछ नहीं करा, चुपचाप। ओ तेरी इस पे गन है शायद, चुपचाप लेटे रहे अंकल। हेलो, अबे समझ नहीं आ रही, लेटे रहे चुपचाप। फिर उठने की कोशिश कर रहा है यार, पंगे मत ले। ऑलराइट, हम लोग बिल्कुल सेफ है। अभी जल्दी से मुझे यहाँ से आगे बढ़ना होगा। वो रही सबमरीन ऊपर लटकी हुई है यार। मुझे तो ये जो क्रेन है वो चलानी भी नहीं आती। अगर मैं उसे ऊपर से नीचे गिरा दूँ तो क्या अपना काम हो जाएगा? नीचे मुझे देखना पड़ेगा। अगर मैं उसको वहाँ से रिलीज करूँगा, ओ वेट, पानी में जाके गिरेगी। मेरे हिसाब से खराब नहीं होगी यार इतने में। यहाँ पर एक बटन है, ये प्रेस ई टू रिलीज द सब। ओ वेट, यही बटन है सबमरीन को नीचे लाने का। ओ नाइस, सबमरीन गाइस पानी में आ चुकी है। अभी मुझे भी पानी में जाना होगा, बट पानी में जाने का रास्ता मुझे कहीं नहीं नजर। अरे रास्ता बाहर में जाए, सीधा पानी में डायरेक्ट जंप मारते हैं और फटाफट से हम लोग सबमरीन के अंदर बैठते हैं। बट इसकी एंट्रेंस जो है ना वो ऊपर से है, तो मुझे पहले इसके ऊपर चढ़ना होगा, देन मैं इसके अंदर बैठ पाऊंगा। लेट्स गो।
एक सबमरीन हमें चाहिए थी, वो हमें मिल चुकी है और इतनी ज़्यादा शांति से चुराई है कि किसी को भी पता नहीं चलेगा। बट हाँ, मैंने एक बंदे को पीछे मारा था, मेरी गाड़ी भी वहाँ पर खड़ी है और पीछे पीछे शायद से कुछ बंदों को मेरे ऊपर शक हुआ है। फिट पता नहीं यार, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। अगर मैं अपनी सबमरीन को थोड़ा सा पानी के और अंदर ले जाऊंगा ना तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा। तो गाइस, अगर मैं सबमरीन को अंडर वाटर कुछ इस तरीके से आगे तक लेकर जाऊंगा ना तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई भी देख पाएगा या फिर ढूंढ पाएगा और किसी को भी कुछ मालूम पड़ेगा कि आखिर सबमरीन यहाँ से गई कहाँ, राइट लेफ्ट आगे पीछे किधर गई, किसी को कुछ नहीं पता चलने वाला। बट हाँ, नीचे कुछ पत्थर है जिस पे सबमरीन अड़ सकती है, इसलिए इतना भी नीचे नहीं जाना, थोड़ा ऊपर ही रखते हैं। बाकी आप लोग देखो यार, क्या ही मस्त व्यू आ रहा है सबमरीन में बैठ के। यहाँ पे कुछ लकड़ियाँ गिरी हुई हैं, खैर लकड़ियों को छोड़ो और यहाँ पर आप लोग FPP व्यू एंजॉय करो गंदे पानी के अंदर का। ऑलराइट गाइस, तो अभी ना फिलहाल मैं अपनी सबमरीन लेकर पहुंचने वाला हूं सीधा इस टर्मिनल की दूसरी साइड पर। और मैंने ना इस टर्मिनल के एक वर्कर को फोन करके उसे हायर कर लिया है। मैंने उसे बोला है कि अगर तू मेरे लिए काम करेगा तो मैं तेरे को बहुत सारे पैसे दूंगा, तुझे बस कुछ नहीं करना है, एक ट्रक और एक ट्रेलर लाके खड़ा करना है। फिर यहाँ पर ये जो क्रेन है ना, इस क्रेन के थ्रू मेरी सबमरीन को उठा के उस ट्रक के ऊपर रखना है, बस उसका उतना सा काम है। और उस काम के हम लोग उसे थोड़े बहुत पैसे दे देंगे यार, क्योंकि अभी हमें लेस्टर को बचाना है और उसके लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी ये सबमरीन लेकर मैं उस जगह पर पहुंच चुका हूं और वो जो अपना दोस्त है, मीन्स जिसको हमने हायर करा है, उस वर्कर को, वो भी शायद से यहाँ पर पहुंच गया होगा। यही उसकी क्रेन का वो, ओ लेट्स गो, वो ऊपर ही था और उसने हमारी सबमरीन देख ली। बस अब ये सबमरीन उठ जाए और ये इसे उठा के यहाँ पे रख दे। वेट, वो ट्रक भी लेकर आया हुआ है, बस इसको उस ट्रक के ऊपर रखने और अपना काम हो जाएगा। बट हाँ, अगर इसे छुपा दिया जाएगा ना तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। मैंने उसे बोला तो था कि हम लोग इस सबमरीन को चुरा रहे और हमें इसे छुपा के ले जाना है। बट अगर ये उसे कवर कर देगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। लेट्स गो, उसने इसे कवर भी कर दिया है। अभी फटाफट हमें यहाँ से निकलना होगा। लेट्स गो, अपना ट्रक एकदम सही रेडी है। बट इस कंस्ट्रक्शन वर्कर को मेरे को ना समझाना पड़ेगा कि किसी को बताए ना, इसको पैसे वैसे दे देते हैं। इसको मार दूं क्या? नहीं यार, मारना बेकार रहेगा, एक तो उसने हमारे लिए काम भी करा है। ठीक है, लेट्स गो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अभी मेरे को उस वेयर हाउस में जाना है। कह रहा है यहाँ पर अगर तुम्हें अपनी सबमरीन को छुपाना है तो वेयर हाउस है, बट छुपाना क्यों है? हम लोग एक काम करते हैं, फटाफट से ना फ्रैंकलिन को बुलाते हैं। ओके गाइस, तो अभी ना फिलहाल मेरी इससे पूरी बात हो चुकी है और मैंने ना इसको इस काम के पूरे $50,000 दे दिए हैं। मुझे मालूम है बहुत ज़्यादा हैं, बट हाँ, इसका ये जो ट्रक है ना, हम लोग इसे वापस नहीं करने वाले, तो थोड़े पैसे उसके भी हो गए और बाकी जो पैसे हमने इसको दिए हैं वो इसका मुंह बंद रखने के लिए दिए हैं, ताकि ये किसी को बताए ना कि हमने सबमरीन चुराई थी। उसके बाद हम लोग इस सबमरीन को चुरा के कहाँ पर ले गए ये भी मुझे इसे नहीं बताना है, इसीलिए मैं इसको ना थोड़ा सा गलत रास्ते पे लेकर आऊँ। पहले अपना ट्रक हम लोग इधर ले जाके रोकते हैं, फिर मैं इसको यहाँ से ना भगा दूंगा, ठीक है? फिर हम लोग अपने ट्रक को लेकर जाएंगे फ्रैंकलिन के पास, या फिर फ्रैंकलिन को कहीं पर बुलाएंगे और फिर सीधा जाएंगे उस जगह पे। लेट्स गो, फटाफट ट्रक से बाहर निकलते हैं। चल भाई, तू भी बाहर आ जा और निकल यहाँ से। पैसे वैसे पूरे मिल गए हैं, बस अपना मुंह बंद रखियो, ठीक है ना? ओके, निकल यहाँ से जल्दी से जल्दी। अभी फटाफट से भाग लिया है, वापिस आई हूँ मैं, मेरे पास गन भी है, बजा दूंगा एक आज। ओके, तो अपने पास गाइस एक मस्त सबमरीन का जुगाड़ हो चुका है। ऑलराइट गाइस, तो अभी ना मेरी फिलहाल फ्रैंकलिन से बात हो चुकी है और मैं ना उसको यहीं पे बुला रहा था ताकि हम दोनों लोग इस सबमरीन में बैठकर सीधा यहीं से चलते हैं ह्यूमन लैब लेस्टर के लिए वो इंजेक्शन चुराने के लिए। बट फ्रैंकलिन कह रहा है कि अगर वो हमारे साथ चलेगा तो घर पे कौन रहेगा, क्योंकि इस टाइम पे किसी ना किसी एक बंदे का घर पे रहना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घर पे अंडर वाटर माफिया है। हो सकता है कि हमारे जाने के बाद वो वहाँ से कुछ ना कुछ करके भाग जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लेस्टर के ऊपर कोई और अटैक कर दे, तो इसीलिए उसकी सेफ्टी के लिए किसी एक बंदे का घर पे रहना जरूरी है। और अभी हमारे साथ कोई है नहीं, ट्रैवर को भी किडनैप करके ले गए हैं, हम लोग इस काम में लगे हुए हैं, तो फ्रैंकलिन का घर पे रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए उसने ना अपने कोई 2 फ्रेंड को हमारे साथ आने के लिए बोल दिया है और वो दोनों लोग आगे रास्ते पे हमारा वेट कर रहे हैं और उनके पास हैं कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर्स, स्कूबा डाइविंग सूट, क्योंकि देखो सबमरीन से निकल के जब हम उस टनल में जाएंगे तो सीधी सी बात है, टनल में भी पानी भरा होगा, तो वहाँ पर अगर हमें ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए ही होंगे, और नॉर्मल कपड़ों में हम लोग फास्ट स्विम नहीं कर सकते, इसीलिए स्कूबा डाइविंग सूट। बाकी मैंने एक आयरन मेल्ट करने वाली मशीन भी मंगवा दी है, ताकि टनल के अंदर अगर ऐसा कोई भी बैरियर वगैरह हो तो हम लोग उसे जला के निकाल दे। बट पता नहीं पानी के अंदर वो काम करेगी या फिर नहीं,
फिलहाल आगे की बाद में देखी जाएगी। अभी इस ट्रक को हम लोग जल्दी से लेकर पहुंचते हैं उस जगह पे जहां पे फ्रैंकलिन ने अपने फ्रेंड्स को भेजा हुआ है हमारे साथ चलने के लिए। लेट्स गो। ओके गाइस, तो अभी ना फिलहाल मैं अपना ट्रक लेकर सीधा उस लोकेशन पे पहुंचने वाला हूं जहां पे फ्रैंकलिन के वो 2 फ्रेंड मुझे मिलने वाले हैं। तो यहाँ से ह्यूमन लैब भी बहुत ज़्यादा पास है, अगर मैं थोड़ा बहुत आगे जाऊँगा तो मैं सीधा वहीं पर पहुँच जाऊँगा। बट पहले इस वाले रेस्टोरेंट में चल के अपना ट्रक रोकते हैं और देखते हैं कि आखिरकार वो दोनों लोग यहाँ पर पहुँचे या फिर नहीं। वैसे अगर फ्रैंकलिन आ जाता ना तो इस हाइस्ट में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती, बट अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये दोनों लोग हमारा अच्छे से साथ देंगे तो ये हाइस्ट मीन्स वो जो इंजेक्शन है हम लोग बहुत ज़्यादा ईजिली वहाँ से चुरा सकते हैं। फिलहाल तो ये दोनों लोग यहाँ पे खड़े होकर बात कर रहे हैं। फटाफट से चलकर इनसे हम लोग बात करते हैं कि हमारे लिए जो सामान हमने कहा था वो लाए या फिर नहीं। ओके गाइस, डन। तो भी मेरी इन दोनों लोग से बात हो चुकी है और वो जो दूसरा वाला बंदा है ना वो तो ह्यूमन लैब जाने के लिए कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है। फिलहाल ये लोग जो मेरे लिए सूट लेकर आए थे ना ताकि मैं अच्छे से अंडर वाटर स्विम कर पाऊँ, वो स्कूबा डाइविंग सूट मैंने पहन लिया है। बस पानी में जाते समय मेरे को इसके शूज़ चेंज करने होंगे, उससे क्या है कि मैं और ज़्यादा फास्ट स्विम कर पाऊँगा। फिलहाल हाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो इन्होंने ट्रक में रखवा दिया है। जल्दी से अपने ट्रक को यहाँ से बाहर निकालते हैं, हमें बस यहाँ से एकदम सीधा सीधा जाना है ह्यूमन लैब के लिए। और टाइम आ चुका है वो इंजेक्शन चुरा के लेस्टर को बचाने का। बस ये जो हाइस्ट है ना एकदम बढ़िया तरीके से हो जाए। बाकी यार ये ट्रक इतना ज़्यादा बड़ा है ना, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा इसीलिए अगर मैं यहाँ से बाहर जाऊँ तो जाऊँ कैसे, क्योंकि इसे मोड़ना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल सा हो जाता है कभी कभी। तो लेट्स गो। फिलहाल अभी मैंने काफ़ी ज़्यादा आसानी से इसको मोड़ लिया है, बस ये डिटैच ना हो जाए। वेट, थोड़ा सा और पीछे करते हैं। वेट, ये कहीं पर ना अटक रहा है गाइस। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोगों ने अपने बड़े से ट्रक को यहाँ से बाहर निकाल लिया है। वैसे इस ट्रक को चलाना ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, स्पेशली बैक ले जाना, क्योंकि जब हम लोग राइट मोड़ते हैं तो लेफ्ट मुड़ता है और लेफ्ट मोड़ते हैं तो राइट मुड़ता है, एकदम अपोजिट काम होता है। बट हाँ यार, ये ना एक शॉर्टकट रास्ता है, क्योंकि अभी ना हम लोग इस रास्ते से इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ह्यूमन लैब का मैंने आपको बताया था ना उसके आसपास घूमना भी बहुत ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। इसीलिए हमने पानी से एंट्रेंस का प्लान करा था, बट पानी भी तो बैक साइड में ही है ना, और बैक साइड हम लोग उसकी फ्रंट साइड से जाएंगे तो सीधी सी बात है फंस जाएंगे बेमतलब। इसीलिए एक दूसरे रास्ते से हमें वहाँ पर जाना होगा। ये जो जगह है ना गाइस, यहाँ पर एकदम प्रॉपर शायद गोल्ड माइनिंग होती है, क्योंकि हमेशा यहाँ पे ट्रक वगैरह लगे ही रहते हैं और ज़मीन खोदते ही रहते हैं। खैर हमें इनसे बिल्कुल भी मतलब नहीं है। हम लोग अभी ना जल्दी से चलते हैं सीधा इस माउंटेन की बैक साइड पे, ताकि हम लोग अपनी सबमरीन को पानी में डाल के ह्यूमन लैब की टनल तक पहुँच पाएँ जल्दी से जल्दी। ओह भाई साहब, फाइनली हम लोग अपने ट्रक को पूरा का पूरा माउंटेन टपा के दूसरी साइड पे लेकर आ चुके हैं और फाइनली अब हमें जाकर कोई एक नॉर्मल लैंड मिला है। तो अपने ट्रक को हम लोग आगे लेकर चलते हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी सबमरीन को ना इस ट्रक के ट्रेलर से इजीली उतार सकते हैं। भाई काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहा था इस माउंटेन पे पहले तो ट्रक को चढ़ाना, फिर उसके बाद इसे नीचे लेकर आना। मेरे पास ना एक मस्त आइडिया है। हम लोग ना एक काम करते हैं, अपने ट्रक का जो ट्रेलर है ना इसको पानी में डाल देते हैं, फिर जैसे ही पानी का मतलब जो वाटर लेवल है वो थोड़ा सा भी ऊपर आएगा तभी हम लोग अपने मतलब ये जो सबमरीन है ये पानी में इसे उतार देंगे। लेट्स गो। ऑल राइट, शायद इतने में अपना काम हो जाएगा। थोड़ा बहुत हम लोग को सबमरीन में धक्का मारना पड़ेगा, अदरवाइज इससे थोड़ा सा और आगे ट्रक हमने कराना तो जो सारा पानी है वो ट्रक के इंजन में चले जाएगा और ट्रक जो है बंद पड़ जाएगा। चल भाई आलसी कहाँ बैठा हुआ है, फटाफट सबमरीन पे धक्का लगवा के इसे पानी में गिरवाओ। तो फाइनली हम तीनों लोग ने मिलकर अपनी सबमरीन को इस ट्रेलर से तो उतार दिया है और ये दोनों लोग तो उसमें फटाफट से जाके बैठ भी गए हैं। बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब तक ये सबमरीन थोड़ा बहुत भी पानी में नहीं डूबेगी ना तब तक यार ये स्टार्ट नहीं होने वाली। मीन्स स्टार्ट हो जाएगी बट पानी में नहीं जाने वाली। पर मैं नोटिस कर रहा हूँ कि भी एक के बाद एक ना कॉन्टिन्यूसली बहुत तेज लहर आ रही है और यही टाइम है जल्दी से सबमरीन में बैठने का। लेट्स गो, फटाफट से हम लोग बैठते हैं। भाई बहुत तेज लहर आ रही है। अभी अपनी सबमरीन के अगर ये जो आप देख पा रहे हो ना पीछे फैन है, यहाँ तक अगर पानी पहुँच गया तो समझ लो अपना जो मोटर है वो स्टार्ट हो जाएगा और सबमरीन पानी में खींची चली जाएगी। बस थोड़ा सा वाटर लेवल और ऊपर हो जाए प्लीज़ गॉड, एक बारी बढ़िया वाली लहर भेज दो यार, मज़ा आ जाएगा। मैंने ना इसका फ़ैन अभी कॉन्टिन्यूसली स्टार्ट करके छोड़ दिया है। जैसे ही कोई बड़ी लहर आएगी पानी अपने आप इस तक पहुँचेगा और अपनी जो सबमरीन है वो वाटर में खींची चले जाएगी। शायद अभी प्लीज़ गॉड, ये वाली लहर तो बहुत ज़्यादा बड़ी है। शायद टाइम आ चुका है। 3, 2, 1।
नहीं आया। ओ ओ ओ ओ फाइनली फाइनली पानी आया और हमारी जो सबमरीन है वो पानी में चली गई। लेट्स गो। अभी फटाफट से इसे हम लोग अंदर लेकर चलते हैं। स्पीड तो यार इसकी सच्ची में बहुत ज़्यादा है, मतलब इतनी तेज़ तो ये आगे नहीं जाती जितनी तेज में पीछे गई है। बट हाँ पहले मुझे ना थोड़ा इसे ऊपर ऊपर चलाना पड़ेगा, क्योंकि आगे थोड़े बहुत पत्थर भी हैं बड़े बड़े, उसमें भिड़ेगी ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब फटाफट से गाइस इसको हम लोग लेकर चलते हैं सीधा ह्यूमेन लैब रिसर्च सेंटर की बिल्डिंग के पास में। तो चलो गाइस आज के इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूँ 1.5 मिलियन लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो। तो चलो यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।